वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। कालकलिर्बलिरिन्द्रिया वैरिवर्गा श्रीभक्ति मार्ग इहाँ कंटक कोटिरुद्धा हा हा त्वयामि विकलं किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र नाद्यं कृपां करोसि आनंद लीला मय विग्रहाय हेमाभदिव्या छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम प्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने 2-3 दिन से गुंडीचा मंदिर मार्जन वाला जो प्रसंग कुछ दिनों तक श्रवण करने के पश्चात उसको जब श्रीला प्रभुपाद जी का गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य उसको संपूर्ण करने के पश्चात हम लोगों ने अफेक्शन एंड रिप्रोच लालन एवं ताड़न श्रीशिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के पत्रों का जो संग्रह उसको हमने श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उसी में हम लोग पहला पत्र ही अभी केवल मात्र श्रवण कर रहे हैं। उसी पत्र में सबसे पहले उन्होंने अपने किसी आश्रित जन को स्नेह के पात्र कह करके सबसे पहले संबोधित किया और उसके पश्चात जैसे एक पिता
अपनी संतान के जो अच्छे और बुरे के लिए जिस प्रकार से उपदेश करते हैं, उसी प्रकार का उपदेश शिक्षा देनी प्रारंभ की। सबसे पहले हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम मठ में हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए मठ में नहीं आए हैं। दूसरा, हम लोग अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं। यह सर्वदा स्मरण रखना, अर्थात कोई किसी भी प्रकार से मठ में यदि आ भी गया है, किसी भी प्रकार से, हो सकता है उसका उद्देश्य जिस समय वो आया उसको स्पष्ट ही नहीं था। जिस समय, माता ये पंखा भी चला, जिस समय मठ में एक व्यक्ति आया, उसको हो सकता है अपना मठ में आने का उद्देश्य भी ना पता हो, जिस किसी प्रकार से आ गया, अथवा गुरु पाद पद्म उसके पास में आ गए। इस संसार चक्र में भ्रमण करते करते कहीं से उसको गुरु पाद पद्म का सानिध्य प्राप्त हो गया। कोई उसको लेकर के चला गया साधु पुरुष के पास में, जैसे शिला स्वामी महाराज जी को उनका कोई मित्र लेकर के चला गया कि चलो एक साधु हैं बहुत अच्छे, उनके तुम्हारे को दर्शन करवा के लाता हूँ। अथवा मुकुंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर, उन्होंने गदाधर पंडित को कहा कि आप मेरे साथ में चलो, एक बहुत श्रेष्ठ भक्त जिनका नाम पुंडरिक विद्यानिधि है, उनसे मैं आपको आपकी भेंट करवा देता हूँ। ऐसे वाले वैष्णव हैं वो कि उनसे यदि मैं आपको मिलवाऊंगा तो आप सारा जीवन मेरे प्रति एक बहुत अच्छी भावना रखेंगे कि ओ इन्होंने मेरे को किस व्यक्ति के साथ में जीवन में भेंट करवा दी, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में मेरी भेंट करवा दी। आप मेरे प्रति सब समय प्रसन्न रहोगे, आप मेरे प्रति सब समय कृपा करोगे। तो इस प्रकार से उनको संग करवा दी। तो जैसे भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अपनी आप से साधु को ढूंढते ढूंढते आ गए, जैसे शिला जाजावर गोस्वामी महाराज, उनका किस प्रकार का हुआ, अपने गांव में कुछ कुछ कथा कीर्तन सुनते थे और बार बार जो कथा में आता था कि गुरु धारण करना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए। इस बात को सुनते सुनते कि गुरु मिलेंगे कहाँ पर, तो वो कहाँ पर आ गए, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथ देव को प्रार्थना करने के लिए कि आप मेरे को किसी सदगुरु से मिला दो। तो उनको शिला भक्ति प्रसून बोधायन महाराज, प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य, उनका संग हो गया जगन्नाथ मंदिर में ही, और वही उनको प्रभुपाद जी के पास लेके चले गए। तो अलग अलग भक्तों का अलग अलग प्रकार का बाहरी कारण बनता है सदगुरु के साथ में भेंट होने का। तो जिस किसी प्रकार से भी भेंट हो जाती है जब, तब उसके बाद में एक व्यक्ति यदि सिंसियर होता है, तब उसको इस प्रकार का उपदेश
गुरुपाद पद्म प्रदान करते हैं कि अभी तो तुम आ ही गए, गुरु का आश्रय भी किया, हरि नाम भी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ श्रद्धा भी है भगवान के प्रति, ग्रंथ के प्रति, भक्तों के प्रति, धाम के प्रति, तो इसलिए अभी तुम ठीक ठीक रूप में अपने आप को चैनलाइज करो, ठीक ठीक रूप में। तो उसमें सबसे पहली बात क्या बतला दी अपने आप को चैनलाइज करने के लिए, कि इस बात को सर्वदा स्मरण रख लो कि गुरु का चरणाश्रय, मठ वास, ये जो वस्तुएं, चाहे कोई गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे कोई त्यागी हो, हम लोग बार बार इस बात को सुन रहे हैं कि जिसने भी गुरु पाद पद्म का चरण आश्रय किया है वो अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए अब स्वतंत्र नहीं है। यदि वो चलता है अपनी इच्छा अनुसार, तब उसका जो गुरु चरणाश्रय करना वो सार्थक नहीं होता, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। जिस उद्देश्य से गुरु चरणाश्रय किया गया वो सब जो उसके द्वारा फल प्राप्त होना चाहिए वो फल जीवन में उपलब्ध नहीं होता। तो इसलिए बतला दिया कि तुम क्या करना, इस बात को सदैव स्मरण रखना कि गुरु का चरण आश्रय करने पर हमने क्या किया है, अपनी इच्छा अनुसार अब चलने की और इच्छा नहीं करनी है। दूसरा, हम लोग विश्राम करने के लिए भी नहीं आए हैं। विश्राम करना अर्थात निश्चिंत होकर के घोड़े बेच करके सो जाना, कुछ भी नहीं करना। त्यागी व्यक्ति के लिए हो गया कि मेरे को अब कमाई की चिंता नहीं है, खाने पीने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, कपड़ों की चिंता नहीं है, घर बनाने की चिंता नहीं है, यहाँ वहाँ यात्रा करने की चिंता नहीं है। क्यों? मैंने गुरु चरणाश्रय कर लिया। अभी आश्रम से जो सारा कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा मेरे को टेक्निक आ गई है कैसे लोगों से पैसा मांगना, कैसे अपने काम पूरे करने। लोग अपने आप से मठ में जो जो मिलता वो मिलेगा, लोग अपने आप से आकर के जो दे देते वो भी ले लूंगा, नहीं तो माता पिता बहन भाई भी हैं पड़े, उनके पास पैसा भी है, काम भी वो लोग करते हैं, कुछ कुछ मेरे को दे ही देंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो भी ले लूंगा। और नहीं तो ऐसी वाली टेक्निक भी मैंने सीख ली है कि मैं क्या करूंगा, कुछ न कुछ बोल करके किसी को कुछ न कुछ करके उनसे अपना पैसा निकलवा लूंगा और अपने काम कर लूंगा। कौन कौन से काम? अच्छे से अपना रहने के लिए परमानेंट घर, आश्रम नाम दे करके वो मैं बना लूंगा। मैं व्यवसाय करने के लिए जिससे मेरी परमानेंट कमाई होती रहे, मैं किसी को अपना गुरु माता, गुरु पिता, गुरु भाई, गुरु बहन, धर्म भाई, धर्म माता, ये सब बना लूंगा। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों की वृत्तियां, किंतु वो सारी की सारी वृत्तियां भक्ति की वृत्ति में काउंट नहीं होती। ये यदि मैं भूल गया तो मेरा कोई लाभ होगा नहीं। इसीलिए गुरुदेव हम लोगों को बोल देते थे कि बहुत सारे लोग आते क्या करने के लिए, करने आए हरि भजन को। प्रारंभ वहां से किया, किंतु ओटन लगे कपास, बीच में जो है ऐसे वाली चीजों को अपने जीवन में अपने जिस कार्य को करने आए उसके ऊपर फोकस कभी नहीं कर पाए। वो केवल नाम का रह गया और उसके ऊपर हजारों और जंजाल खड़े हो गए। उसी में ही मैं अपना उलझता रहा और समझता रहा कुछ ना कुछ तो भक्ति हो ही रही है, मैं तो अभी नया हूं,
बहुत जन्म लग जाते किसी को बहुत वर्ष लगते हैं, तो मेरे को भी अगर समय लगेगा तो क्या चिंता का बात है। इस प्रकार से निश्चिंत पड़े रहना, साधन नहीं करना, ग्रंथ को ठीक से पढ़ना नहीं, गुरु की कथा को ध्यान से सुनना नहीं, हरि नाम करने के लिए समय देना नहीं। हरि नाम कब करना है? जब मेरा को सारे काम मेरे पूरे हो गए, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी क्या करूं, चलो इधर उधर कुछ टहल लेता हूं, हाथ में माला भी सटका लेता हूं थोड़ी सी, बस इतना सही हरि नाम रह जाता। एकादशी क्या रह जाता? सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या करना, ये खाना, ये नहीं खाना, निर्जल कर लूंगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, और अगर ये खाता हूं कब कुछ दिन तक ये करना ही चाहिए, बीच बीच में उपवास कर लेता हूं। वास्तविक रूप में जिस प्रकार से करने के लिए कहा गया वो सब मेरा यदि कुछ नहीं रहता, पर मैं ब्लेम किसको करता हूं? फिर ब्लेम करता हूं मेरा ये वाला भाग्य खराब, मेरी वो वाली चीज बीच में आ गई, इसने मेरे को ऐसा कर दिया, ऐसा वाला कुछ भी नहीं। अपने आप को ब्लेम करना कभी नहीं सीखता, अपनी भूल देखना कभी नहीं सीखता कि मेरा कहाँ असुविधा है। तो इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता। इसी में किस प्रकार से बोल रहे हैं कि हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं। भजन करेंगे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे क्या होगा, मैं आत्मा जो है सुप्रसन्न हो उठेगी, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी, किसी भी जागतिक वस्तु के प्रभाव से इफेक्टेड नहीं होगी। अहेतु की अप्रतिहता जो भक्ति है मैं वो करूंगा, नित्य निरंतर, केवल मात्र भगवान की, गुरु की, वैष्णव की प्रसन्नता के उद्देश्य से क्रिया करूंगा और सब छोड़ दूंगा, स्वतंत्रता पूर्ण रूप में छोड़ दूंगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करूंगा। इस बात को कह रहे हैं सर्वदा स्मरण रखना कि तुम विश्राम करने के लिए, हम कह रहे हैं, हम मतलब कह रहे हैं मैं भी, मेरे को भी अगर तुम कभी विश्राम करते हुए देखो तो मेरे को भी तुम टोक सकते हो, मेरे को भी टोक सकते हो। इसलिए हम मठ में संसार को त्याग कर मठ में विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं, हरि भजन करने के लिए आए हैं, वैष्णव सेवा करने के लिए आए हैं, गुरु पाद पद्म का दिशा निर्देश आश्रय लेने के लिए आए हैं। अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए नहीं आए, तो कहीं पर भी रह करके अपनी इच्छा अनुसार चला जा सकता है। गुरु पदाश्रय किया क्यों? फैशन है, गुरु धारण कर ही लो, अथवा गुरु जी ने माला दे ही दी, देख करके अपने आप से मेरे को मैं क्या करूं, उन्होंने दे दी मैं क्या करूं, बुला करके हरि नाम ले लो, कहते हैं ले लो तो ले ही लिया बस, किंतु कोई सब समय मेरे को ऐसे करना है। तो उस प्रकार का करने से ठीक है, कुछ लाभ तो होएगा नहीं, हानि नहीं होएगी, लाभ भी होएगा नहीं। दूसरा हमने श्रवण किया, एक बात श्रवण कर ली, हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए मठ में नहीं आए हैं। दूसरा हमने स्मरण कर लिया कि अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं। ये कह रहे हैं सर्वदा स्मरण रखना, और जब ये वाला काम नहीं कर पाएंगे ना, अपनी इच्छा अनुसार चलने की इच्छा होएगी और विश्राम भी करूंगा, हरि भजन नित्य निरंतर वाला नहीं करूंगा, तब पकड़ना पड़ेगा अपने आप को कि मेरा अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, दोष हो रहा है, मैं गुरु पाद पद्म के वचन अनुरूप नहीं चल पा रहा हूँ। मेरे हे गुरु पाद पद्म मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे में बल का संचार करो, ताकि मैं आपके इस उपदेश का पालन कर पाऊं।
तब मुख से निकलेगा प्रार्थना क्यों करनी है गुरु पाद पद्म को, नहीं तो केवल मौखिक प्रार्थना होती है, हृदय से वास्तविक प्रार्थना आती नहीं, अपनी अयोग्यता का अनुभव ही होता नहीं है। जब अयोग्यता का अनुभव होएगा तभी तो प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा, नहीं तो मैं ही सब चीज में समर्थ हूँ, किसको प्रार्थना करनी, वो तो केवल मात्र फिर नाम के गुरु, नाम के भगवान, मैं सब सर्व समर्थ हूँ तो, किंतु मैं किसी चीज में समर्थ नहीं हूँ। एक छोटा सा भी, जैसे बोलते हैं भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, यदि एक उपदेश भी कोई सारा जीवन पालन करने का संकल्प कर ले, कर पाए, बहुत बड़ी बात है। इतना सहज है वो होता नहीं। इसलिए इस एक दो वचन को ही यदि मैं पालन कर पाऊं तब भी बहुत बड़ी चीज है कि मैं स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलूंगा, मैं गुरु पाद पद्म के वचन अनुसार चलूंगा, वैष्णवों के साथ परामर्श करके तब मैं कोई कार्य करूंगा। इस प्रकार का जो व्रत इत्यादि लेना, ये भी बहुत बड़ा व्रत है। तीसरी बात उन्होंने बताई थी, सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। हमने इसके विषय में विशेष चर्चा क्या किया, साधारण लोगों के साथ में सहनशीलता की बात यहाँ पर नहीं हो रही। साधारण जो कोई भी मेरे साथ में रहने वाले, मैं किसी के साथ में रहने वाला, उनके साथ सबके साथ में सहनशील रहना पड़ेगा, वैसी वाली भी कोई बात नहीं कह रहे। मुख्य बात क्या कह रहे हैं कि दो प्राणी अर्थात गुरु पाद पद्म और शिष्य, ये दो प्राणी भी, इसमें भी किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, सहनशीलता की। गुरु पाद पद्म तो इसमें प्रतिष्ठित होते हैं, वो हर चीज को सहन कर लेते हैं। जैसे माता पिता बच्चे का छोटा होने पर और थोड़ा बड़ा होने पर और बड़ा होके भूल करने पर सब चीज उसकी देखते भी हैं, समझते भी हैं, उसको सुधारते भी रहते हैं, कभी कभी शासन भी करते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में सब चीज क्या करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं। किंतु जो शिष्य, उसको सहन करना सिखाने के लिए इस प्रकार की बात बोली जाती है। जैसे कई बार हम लोगों ने ये वाला उदाहरण सुना, सिद्धांति महाराज जी के भाई का बेटा, एक ही बेटा है, घर में सभी लोग प्यार करने वाले, बहुत लाड लड़ाते हैं। जो चीज की बचपन से अपने आप से जब तक करना, बहुत अच्छे से करना है, उसके लिए जब थोड़ा बड़ा हो गया, जो कुछ मांगता है सारी डिमांड्स पूरी करनी है, A to Z। कोई ऐसी चीज नहीं जो वो कहेगा और होएगी नहीं। उसके दादाजी अर्थात सिद्धांति महाराज जी के पिताजी उसके लिए ऐसे पागल कि वो जो कहेगा वही करना है। लाडला बच्चा है हमारा, एक ही बच्चा है हमारा, किसके लिए करना, और हमने ये है वो है, करते करते वो उसको स्कूल के लिए उठाना 1.5 घंटा लगेगा उठाने में। कोई आवाजें लगाते रहेंगे, बार बार सिर पे हाथ फेरते रहेंगे, हाथ पकड़ के उठाते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या। ऐसे करते 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 उसको कर दिया 15 साल का लगभग। अभी स्कूल जाने के लिए जब उठाना 1.5 घंटा लगता है कम से कम। कोई बात मनवानी हो बहुत देर लगती है। पानी का ग्लास एक लेकर के आ जाए, उतना तक भी वो करेगा नहीं किसी के भी कहने पर। वो कुछ, उसके पिताजी कुछ भी बोलेंगे, दादाजी साथ है चुप हो जाना, अपने आप करेगा। दादी कुछ बोलेगी, माँ मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, मैं अपनी आप इसको देखूंगी, आप कुछ मत कहा करो इसको, पुराने स्टाइल से हमने बच्चों को नहीं पालना। बहुत अच्छा। दादी बोल नहीं सकती, पिता बोल नहीं सकता, माँ ने और दादा ने सिर पे चढ़ा के रखा, बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखा। अभी 15 साल का जब वो हो गया, अब साइकिलिंग करेगा। आजकल लोगों को साइकिलिंग का बहुत शौक, 5-7 साल से महंगी महंगी साइकिलें लाएंगे।
महंगी से महंगी साइकिल ले आया। अब उसको चलाने के लिए जाना है सुबह सुबह एकदम। अब किसी को उठाना पड़ता नहीं, 3:45 बजे अपने आप तैयार। उल्टा माँ की जो भी व्यक्ति मिलता उसका सिर खाता, जल्दी उठो मेरे को बाहर जाना, ताला लगा लो फिर से। बाद में नहीं कहना मैं खुला छोड़ के चला गया, मैं चला जाऊंगा ऐसे, फिर नहीं तो जो भी होगा होगा। इसको 1.5 घंटा उठाने में लगाएंगे, ये 1 मिनट वेट नहीं करेगा, दरवाजा खोल के अपना चला जाएगा, बस बोल दिया तो मैंने, और क्या करूं। इतना उसको अपना समझ आता है। अब 1.5 घंटा लगता नहीं है। उसी साइकिलिंग को करते करते 2 साल के बाद में उसको कोई अवार्ड मिला, उसमें मिला एक चश्मा। अवार्ड बोलते जो कुछ भी बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। सबसे ज्यादा तेज चलाया, जीत गया। 1.5 घंटे की साइकिलिंग करके उसको एक चश्मा मिला। अभी वो चश्मा थोड़ा सा कुछ बड़ा है ना, कुछ उसका पेज कोई खुल गया था। उसने अपने दादाजी को दिया कि ये वाला जो है चश्मा आप ठीक करवा के ले आना, आपकी दुकान के पास में चश्मे वालों की दुकान है, वहां से ठीक करा लाना। वो दादाजी ने ले लिया। अभी लेके चला गया दादाजी। चश्मा उन्होंने कार में, ना कि अपनी दुकान में, ना कि अपने गोदाम में, कहां पर रखा भूल गए। कहां पर रख दिया भूल गए, मिसप्लेस हो गया चश्मा। अभी चश्मा मिसप्लेस होने से एक दिन उन्होंने बताया नहीं। उसने पूछा चश्मा ठीक करा के ले आए, रात को पूछा, दिन में दिया था। तो उन्होंने बोला कल ले आऊंगा। इतना बोल करके अपना चश्मा ढूंढते जा रहे हैं, वो मिलता नहीं है। कुछ तो देख करके रखा नहीं कि कौन सी कंपनी का था, क्या था, नहीं तो नया खरीद के दे दे। अभी दूसरे दिन बोलना पड़ा उनको कि मैं वो चश्मा जो है भूल गया हूं यार, कहीं रख करके, पता नहीं कहाँ रख बैठा। खाते खाते एकदम से प्लेट में वो खा रहा था, एकदम से धड़ाम से नीचे मार दी। बिल्कुल नहीं पता चलता आप लोगों को, आप लोगों का दिमाग बिल्कुल नहीं है, इतने पागल आप, इतने केयरलेस। आपको पता नहीं है कितनी मेहनत से मैंने ये चश्मा कमाया, कितनी साइकिलिंग की थी, कितना उस दिन मैंने रेसिंग किया, तब जाकर के ये चश्मा मिला। और आपको, आप किसी चीज की कदर नहीं जानते, बिल्कुल नहीं पता आपको किस प्रकार का आपका दिमाग है। ऐसा बोल करके एकदम से पागल की भांति चला गया अपना। तो अभी वो कब से सहन करते हैं इसकी सारी चीजों को। साइकिल किसने दिलाई, शरीर किसने स्वस्थ कर दिया, पाला पोसा किसने, सारा कुछ किसने दिया, वो सब चीज में सहनशील। और इनका एक चश्मा, कमाई अपनी कमाई से लिया है, तो मेरी कमाई, पहली कमाई थी, आपने ऐसे कर दिया एकदम से। आपका अक्ल नहीं है, उनका ही अक्ल नहीं है। मैंने तो बोल दिया सामने सामने, बड़े आप बुद्धिमान, देखो क्या रिजल्ट निकल रहा, कितना लाड और करो, लाड अच्छा निकलता। इसलिए गुरु पाद पद्म भी अगर एक व्यक्ति को बहुत अधिक लाड प्यार करते हैं, इसी प्रकार से बिगाड़ के रख देते, उनका शिष्य कभी शिष्य बनता नहीं, उनका शिष्य कभी शिष्य बनता नहीं। इसलिए गुरु पाद पद्म कैसे वाले होते हैं, जब आवश्यकता जिस प्रकार का करने की, लालन के समय में लालन, ताड़न के समय में ताड़न, तभी उसका व्यक्तित्व वास्तविक रूप में गठित होता है। फिर जब इस प्रकार का उसका दुरावस्था देखा, तब मेरे को बोलते इसकी काउंसलिंग कर दे थोड़ी सी। काय की काउंसलिंग कर दे, भक्त बनाने के लिए? नहीं, ठीक से व्यवहार किया करे। शुरू से बोलते थे मेरे इस बच्चे को कुछ मत बोला करो तुम, नहीं तो तुलसीदास महाराज जी की तरह इसको भी पता नहीं किस तरफ लगा देगा, तो उससे बात ही नहीं करने देते। तो अभी बोलते काउंसलिंग करो। काय की काउंसलिंग करनी भाई? आपने सिर पे चढ़ाया, अभी उसके पिताजी को बोलते थे यार तो इसको कुछ तो बोला कर, ठीक हो जाओ। मैं बात ही नहीं करूंगा इससे बात ही नहीं करनी, इस प्रकार का कर देते हैं। तो शिष्य कितना सहन करता और गुरु कितना सहन करता, इसमें अंतर देखो। तो अगर उनको गुरु तुल्य कहें, पिता हैं, दादा हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके केवल मात्र जो साथ में रह रहे हैं उस समय की चिंता नहीं करते, बाद की भी बहुत चिंता करते। यार मैं मर जाऊंगा, इसके लिए कम से कम 100 करोड़ इकट्ठा करके रख जाऊं। मैं तो उनको बोलता था पागल है आपका दिमाग, बिल्कुल पागल। इस प्रकार की चिंता करते हैं कि 100 करोड़ तो मरने से पहले उसके लिए रख जाऊं, इस प्रकार का चिंता। उसको
इस प्रकार का बनाओ कि वो अपना व्यक्तित्व जो है उसका वो गठित हो। एक हम लोगों ने कथा पढ़ी थी कि चाइना की वॉल बनी। चाइना की वॉल बहुत बड़ी, पहले बहुत फेमस थी, उसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसमें से एक गिनते थे। 7 आश्चर्यजनक जगत की जो चीजें, उसमें एक ताजमहल भी जैसे आता है, उसमें एक आता था चाइना की वॉल। उसको क्या बोलते थे? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इतना बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी दीवार बहुत लंबे एरिया में बनाई, बहुत बड़ी बनाई, बहुत मजबूत बनाई, उसमें कोई नहीं घुस सकता, आक्रमण करने के लिए कोई आ ही नहीं सकता। फिर उसके स्थान स्थान पर द्वार बनाए, द्वार भी बने। अब उसके ऊपर, द्वारों के ऊपर गार्ड खड़े होते हैं। वो गार्ड जो खड़े होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति ने दूसरे देश के व्यक्ति से बहुत सारे पैसे लेकर के उनको सबको अंदर एंट्री करवा दी। कौन अंदर आ गए? शत्रु लोग। शत्रु लोग दीवार को, क्या नाम, द्वार के भीतर से आ गए। शत्रु दीवार से आ नहीं सकता, दीवार बहुत बड़ी बनी, किंतु कहां से आ गए? गार्ड ने खोल दिया पैसे लेकर के। तो कह रहे हैं गार्ड का व्यक्तित्व जो है उसको बनाना बहुत जरूरी था, इस बहुत बड़ी दीवार से भी। इतनी बड़ी जो दीवार बनाई उसका कोई लाभ नहीं निकला। इतना पैसा खर्च हुआ, इतने लोग लगे, इतना सारा कुछ हुआ, किंतु उसका गार्ड जो है उसको इतना तक नहीं सिखाया कि थोड़े से पैसे के लिए, कुछ समय के लिए, केवल मात्र पैसे लेकर के शत्रु को भीतर नहीं आने देना। उसके व्यक्तित्व का गठन हुआ नहीं। व्यक्तित्व कैसे वाला रह गया? बहुत लूज। तो उस बात को जो गुरुत्व नहीं देता, धन यदि राखीते पारितो, धनी राजा नाम हरितो, धरा अमर कोई तो रावण। कल्याण कल्पतरु में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया, धनी व्यक्ति, धन यदि राखीते पारितो, धन यदि किसी की रक्षा कर पाता ना, तो धनी राजा कभी नहीं मरता। रावण जो है वो सब समय के लिए अमर हो जाता, इतना उसके पास में धन था, संपत्ति थी, किंतु उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी। वो सबसे दिमागदार व्यक्ति को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था। वो बुद्धि डेवलप कैसे हो, व्यक्तित्व कैसे बने एक व्यक्ति का, सज्जन साधु पुरुष कैसे बने, किस वस्तु की महिमा कैसे समझे, इस चीज पे जोर दिया नहीं। तो इसलिए वो चाइना की वॉल सारी फेल रह गई, बेकार हो गई, बनाना यूजलेस हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर जो बातें बतला रहे हैं, सहनशीलता के बिना 2 प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। कौन से 2 प्राणी? जो उदाहरण लिया सिद्धांत महाराज जी के पिताजी का और उसके भाई के बेटे का। अब ये दादा और पोता एक साथ रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं, बाहरी रूप में एक साथ रहते हैं। ये अपने विचारों को उसके भीतर में दे नहीं पाए, वो उनके विचारों को भीतर में ले नहीं पाया। एक साथ में रहने पर भी कदापि संग नहीं हुआ, कदापि संग नहीं हुआ। उसको संग नहीं कहते, साथ रहना भी कहते नहीं। इसीलिए हमारे महाराज इस बात को बोल देते थे कि एक घर में रहने पर, एक ही कक्ष में रहने पर, एक ही बिस्तर पर सोने पर, परस्पर को बड़े अच्छे से आलिंगन करके सोने पर भी ये नहीं समझना कि ये मन मिलता है। मन मिलना अलग बात है, विचार को लेना अलग बात है, हृदय से किसी को एप्रिशिएट करना, उनके साथ में रहना अलग बात है। इसके लिए उदाहरण दे देते थे कि जैसे मोर और मेघ, कमल और सूर्य और कुमुद और चंद्र, इनमें बहुत दूरी दिखलाई देने पर भी ये सब समय एक साथ में है, एक साथ में। सूर्य रहता है आकाश में,
कमल रहता है पृथ्वी के ऊपर जल में, किंतु उनके बीच में घनिष्ठता है बहुत अधिक। वो जो दूरी, वो दूरी का कोई भी चिंता नहीं होता, दूरी उनके वास्तविक संपर्क को बिगाड़ नहीं पाती, उसमें कोई असुविधा नहीं कर पाती। तो इसी प्रकार से सदगुरु सद शिष्य, यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सद शिष्य बन जाए, उसके साथ ही साथ में सब समय गुरुपाद पद्म के साथ क्या रह जाता है? संपर्क। यदि मैंने उनके सद शिक्षा में से कुछ भी लिया तो मेरा उनके तार के साथ में तार जुड़ जाता है। इसी का नाम है गुरु और शिष्य। केवल मात्र बाहरी रूप में जो और क्रियाएं अनुष्ठानिक हुई उसको वास्तविक संपर्क नहीं कहते। वहां पर विचारधारा प्रवाहित नहीं होती, जो वास्तविक करंट है उसका फ्लो नहीं होता। इसलिए महाराज जी बड़ा सिंपल सा उदाहरण दे देते थे कि किसी खेत में एक बल्ली लटका दी, केवल उसी में ही ला करके तार को, कहीं दूर से तार आ रही, उसको केवल एक दो गोल चक्कर लगा करके, गांठ बांध करके उसी में होल्डर लगा के बल्ब लगा दिया, लाइट आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ से क्या हुआ, किसी ने एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर खंबा बनाया, उसमें जो लाइट वाला बल्ब जिसमें लगता है उसका केस बहुत अच्छा वाला, देखने में बहुत सुंदर, किंतु जो बिजली की तार उसके साथ संपर्क नहीं किया, ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिखने में क्या है? बहुत सुंदर पोल, लाइट पोस्ट, बहुत सुंदर, उसमें लाइटिंग का व्यवस्था, सारा कुछ अच्छा है, किंतु तार ही नहीं जुड़ा हुआ। तो उसमें क्या होगा? लाइट जलेगी तो उसमें लाइट जलती नहीं। तो इसलिए किस वस्तु की आवश्यकता है? कह रहे बहुत सारे आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस वस्तु की है? आवश्यकता है तार से तार जुड़ने की। और वो जुड़ने का अर्थ क्या होता है? उनका जो उपदेश, उनकी जो वाणी, उनका जो आदर्श, उस वस्तु को लेकर के सचमुच में हृदय में धारण करना, उसके अनुसार चलने के लिए चेष्टा करना। इसी से क्या होता है? गुरुपाद पद्म से संबंध, गुरु परंपरा के साथ में पूरा कनेक्शन अपने आप से हो जाता है। भगवान कृष्ण से, राधा रानी से, ललिता विशाखा से, इधर महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबके साथ में तार जुड़ जाता है एक साथ में, कहीं अलग कुछ रहता नहीं। वही वाला करंट जो है वो यहाँ पर आना प्रारंभ हो जाता है। फिर धीरे धीरे मेरे को अपने आप को कैसे बनाना पड़ता है? पहले एक 0 वाट का बल्ब है, उसमें भी बिजली आ रही है। फिर उसको अगर मैं और अधिक चाहता हूं संपर्क, तो जितना उनकी वस्तु को मैं बहुत अधिक आदर के साथ में नित्य प्रति गंभीरता पूर्वक उसके गुरुत्व को समझ करके लेने की चेष्टा करूंगा, उतना अधिक मेरा आधार जो है वो बढ़ता जाएगा। छोटा बल्ब से बड़ा बल्ब, बड़े बल्ब से कोई और ऐसी वाली वस्तु जिसको अधिक सप्लाई चाहिए होती है, जिसको और अधिक सप्लाई चाहिए होती है, उस प्रकार का मैं बड़ा होता जाऊंगा। तब मेरा उनके साथ में एक दिन फिर ऐसा आएगा, पूर्ण रूप में उनका जो पूरा का पूरा जो वस्तु वो प्रदान कर सकते हैं, करना चाहते हैं, मैं भी पूरा का पूरा ग्रहण भी कर पाऊंगा, धारण भी कर पाऊंगा। किंतु कब? जब मैं इस प्रकार के जो उनके व्यक्तित्व को गठित करने वाले वचन, उन वचनों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना प्रारंभ करूंगा। नहीं तो तब तक तो वही मेरे को सहन करते हुए चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी करेगा, अभी ले लेगा, अभी बच्चा है, अभी छोटा है, नादान है,
शरारत करता है, समझता नहीं है, कोई बात नहीं, देखेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कर, ये बहुत समय तक चलता रहेगा। किंतु मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसके लिए भी बार बार वो बीच में बतला देते हैं कि निश्चिंत न थाको भाई, जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण, जीवनेर ठीक नाई। ये जीवन का कोई गारंटी नहीं है, इससे जितना शीघ्र हो सके वस्तु को ग्रहण करना प्रारंभ करो। अगर समझ आ रही है बात तब फिर उसको क्यों नहीं ग्रहण करना, उस प्रकार से क्यों नहीं चलना। जब तक छोटे तब तक कोई बात नहीं, किंतु जब समझ आने लग गई, समझ करके भी ज्ञान पापी बनना, जो ज्ञान पापी बनता है उसको बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है। ज्ञान पापी बनने के लिए नहीं कहा गया, जब तक अज्ञानी है नहीं धारण कर पाते अलग बात है। तो अब यहाँ पर ये धारण कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का उपदेश है उनके लिए। गुरु की बात को भी शिष्य सहन नहीं कर पाता, किस प्रकार की अवस्था है। नहीं तो गुरु करण करने का अर्थ ही क्या होता है, प्रारंभ से ही वास्तविक रूप में जो ये कहेंगे वो मैं मानूंगा, शासन करेंगे स्वीकार करूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे मैं करूंगा, इस प्रकार का वास्तविक रूप में कॉन्ट्रैक्ट करके देता है व्यक्ति। तब होता है शिष्या। क्या ये शब्द हमने सुना था एक बार चैतन्य शिक्षामृत में से, शिष्यानुबंध, गुरु और शिष्य का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्या क्या करेंगे, गुरु क्या क्या करेंगे, इसलिए गुरु के लक्षण देखने पड़ते, शिष्य के लक्षण गुरु देखते हैं, गुरु के लक्षण शिष्य देखता है, फिर अनुबंध करता है। आप मेरे को क्या कृष्ण से मिला देंगे, क्या आप मेरे को ब्रज में ले जाएंगे, क्या आप मेरे को मेरे अनर्थों से छुटकारा दिला पाएंगे, क्या आप सचमुच में सदमार्ग पर मेरे को चलाएंगे, मेरे को अपना समय देंगे, मेरे को अपनी एनर्जी देंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे, मेरे से भूल होगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे अपना बालक बना लेंगे। इस प्रकार के सारे विचारों को लेकर के एक व्यक्ति जहाँ पर पूर्ण रूप में संतुष्टि को प्राप्त करता है इस सारी वस्तु के लिए, वो पूरी तरह से एक अभय प्राप्त करता है कि हाँ मैं तुम्हें ये वस्तु करवाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, गारंटी देता हूं, मैं वचन दे रहा हूं। तब क्या होता है, शिष्य गुरु को धारण करते हैं, गुरु फिर अनुबंध करते हैं कि मैं जो तुम्हें कहूंगा उसके अनुसार चलना, अन्य अभिलाष नहीं रखना, ज्ञान कर्म की तरफ जाना नहीं, असत्संग मत करना, हरि नाम की माला को कभी भूखा रखना नहीं, वैष्णवों की सेवा करना, भगवान को अपने प्राण धन मानना, उनके अतिरिक्त उनके द्वारा देने पर भी किसी और वस्तु को नहीं लेना। ये सारा कुछ गुरु जो हैं कभी तो मंत्र देते समय, कभी शिष्य बनाने से पहले, कभी मंत्र इत्यादि देने के बाद में धीरे धीरे जितना वो योग्य होता समझ पाता उसको ये सारा का सारा क्या देते हैं, सिलेबस देते हैं कि तुम्हें भी क्या करना है, इस प्रकार की सारी क्रियाओं को पूरा करना है। तब जाकर के तुम ये कहने के अधिकारी बनोगे कि गुरुदेव वो वाली वस्तु जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कब मिलेगी। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तब मेरे से मांगना। मेरे पास पैसा है किंतु तुम्हारे मांगने से ही तुम्हें दूंगा नहीं, तुम अभी योग्य नहीं हो, तुम नष्ट कर दोगे, अपने मित्रों को दे दोगे, इसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से गुरु पाद पद्म सब कुछ देने में परम समर्थ होने पर भी वो क्या करते हैं,
जब तक योग्यता नहीं देखते शिष्य की, उसको देंगे कैसे। और जैसे बच्चा बार बार जिद करता है किसी चीज की, क्या कहता है, मेरे को बाइक दिला दो, मेरे को अच्छी वाली घड़ी दे दो, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना, इस चीज को संभाल सकता हूं, मेरे को एक सोने की चेन बनवा दो। अलग अलग चीजें बोलता है, और पिता भी थोड़ा करके उसको टेस्ट भी करते रहते, कुछ चीजें देते भी रहते। कभी वो उस चीज को घुमा भी बैठता है, उसको डांट भी पड़ती है, फिर थोड़े समय बाद फिर से भी देते हैं। तो उसी प्रकार से गुरु पाद पद्म के साथ में भी यही सारा कुछ शिष्य का भगवान के साथ में, वैष्णवों के साथ में चलता रहता है। प्रार्थना करता है, जितना बड़ा होता उस चीज की वस्तु की डिमांड करता है। छोटा रहता है, क्या मांगता है, एक खिलौना दिला दो, मेरे को 4 चॉकलेट चाहिए, मेरे को अच्छी वाली ड्रेस दिला दो। उससे ज्यादा डिमांड रहती नहीं। क्यों? क्योंकि कौन है, बिल्कुल अबोध बालक है, छोटी बुद्धि वाला है, इसलिए उसको उसी समय वही चीजें मिलती हैं। बड़ी चीजें उसके सामने रखते ही नहीं है, समझाने पर भी वो समझता ही नहीं है। तो इसी प्रकार का शिष्य और गुरु का अनुबंध होता है। अब यहाँ पर जो ये उपदेश दे रहे हैं, ऐसे वाले शिष्य को जिसका इतना सौभाग्य हुआ, संसार छोड़ दिया, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। गुरु चरणाश्रय करने की इच्छा हुई, कम बात नहीं है। लोग मरते रहते कितने कितने साल तक, प्याज लहसुन तक नहीं छोड़ पाते, चाय नहीं छोड़ पाते। हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, कितनी कितनी प्रकार की बीमारियां। तो ये कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसका विश्वास हो गया, मैं अब क्या करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, कम से कम इस स्टेज तक आया। मैं हाँ जो कह रहे हैं नहीं खाना नहीं खाऊंगा, जो कह रहे हैं करने के लिए करूंगा। यद्यपि उसमें बहुत सारी चीजों में सफल असफल होता रहता है, सीढ़ियों चढ़ने में भी समय लगता है, किंतु तब भी एक बहुत ऊंची स्थिति पर आया है, तब उसको ये वाली शिक्षा दी जा रही है, तब वो इसको समझ पाएगा कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति जो इस प्रकार से गुरु पाद पद्म का आश्रित हुआ और बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसमें छोटा सा दोष भी गुरु पाद पद्म रहने नहीं देना चाहते। जैसे उदाहरण स्वरूप बता दिया, अच्छा वैद्य कौन होता है? अच्छा वैद्य होता है जो अपने, जो रोगी, जो अपने क्या बोलेंगे, पेशेंट को, वो उसके रोग को जड़ से उखाड़ फेंकता है, उसमें थोड़ा सा भी रोग रहने नहीं देता, बिंदु मात्र भी नहीं। जैसे हम लोग उदाहरण सुनते हैं सागर महाराज जी वाला, शिला भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्य, भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज, उनके शिष्य सागर महाराज, वो सेवा करते हैं अपने गुरुदेव की, किंतु उनके गुरुजी बहुत अधिक छोटी छोटी बात में बहुत क्रोध करते हैं। मच्छरदानी लगानी है, मच्छरदानी चारों तरफ से 100% एकदम से ठीक बंदी हुई होनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर कुछ हुआ, थप्पड़ पड़ेगा बड़ी जोर से। कितने दिनों से मच्छरदानी लगा रहा, आती नहीं। एक दिन बोल दिया 150 ग्राम आटा ले ले और उसकी 3 रोटी बना करके ले आ। वो आटा ले लिया 150 ग्राम माप करके, रोटी बनाते समय मन में आ गया थोड़ी पतली रोटी अच्छी होती है, इसे 4 बना देता हूँ। 4 रोटी बना दी, गुरुजी के पास चली गई 4 रोटी, देखा 4 रोटी हैं, हाथ से देख करके पूछा कितना आटा लिया? 150 ग्राम। जैसा आपने कहा था उतना ही लिया, 150 ग्राम लिया। तो 4 रोटी कैसे बनी? मैंने अभी कुछ कहने जाएंगे, इतना जोर से उनको थप्पड़ लगाया, दरवाजे के ऊपर जाकर के एकदम से गिर पड़े। महाराज जी ने हमारे पूछ लिया, ये महाराज ये तो आपका अच्छा सेवक हो,
अच्छा ही सेवक है, प्रीति पूर्वक करता है आपके लिए अच्छा सोच करके इसने किया कि 3 नहीं 4 बना करके देता हूं। पतली रोटी अच्छी होती है, सारी चीज तो उसकी अच्छी, कहां खराबी, आपने उसको थप्पड़ क्यों लगाया? तो कहते ये मेरे को अच्छी तरह से पता है बहुत कि इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, ये मेरे को अच्छी तरह से पता है, इसके ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी। किंतु आज इसने थोड़ी सी स्वतंत्रता की, मैंने कहा था 3 रोटी बनाई, इसने 4 बनाई। यही छोटी सी चीज जो अपने मन की अभी करने लगेगा तो धीरे धीरे यही चीज इसकी बढ़ ना जाए और धीरे धीरे अधिक से अधिक अवहेलना ना करने लग जाए, इसीलिए आज ही इसके ऊपर शासन किया है। छोटी सी चीज जब देखी तभी से शासन कर रहा हूं, जब ये बड़ी हो जाएगी, बीमारी बन जाएगी, नासूर बन जाएगा, तब इसको कौन देखेगा? इसलिए अभी तक इसमें बीमारी है ही नहीं। जिसमें बीमारी होती है उसका तो धीरे धीरे ठीक करना पड़ता है, और जिसमें बीमारी हो ना, अभी लगना शुरू हो अगर जिसमें, उसका साथ साथ क्या करना पड़ता है? बीमारी को लगने देना पड़ता है। उस बीमारी को लगने नहीं देना, साथ साथ में खत्म करना। इसलिए इसको इस प्रकार से थप्पड़ लगा। कैसे इसने अपनी आप स्वतंत्रता, कितने अच्छे गुण इसमें, कितने अच्छे से सारी चीजें करता है, इसमें ये छोटा सा दोष क्यों रहेगा? इसलिए इसके ऊपर शासन है। दूसरी कथा महाराज जी सुना देते थे कि एक बच्चा, उसके माता पिता मर गए जब बहुत छोटा है, बहुत छोटा, माँ बाप मर गए। मौसी अपने घर में ले आई और उसको कोई रखेगा नहीं। मौसी भी गरीब है, अधिक धनी नहीं है, अपने भी बच्चे हैं, किंतु तब भी क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कोई नहीं रखता, मैं रख लेती हूँ, भगवान पालेगा इसको, अपने आप अपने भाग्य का खाएगा, मेरा क्या जाता है। इस प्रकार की भावना से उसको अपने घर में रख लिया। अभी बच्चा स्कूल जाने लगा, पहली कक्षा में। कुछ दिनों के बाद में किसी का एक रबड़ चोरी करके ले आया, इरेजर, पेंसिल से लिखते हैं फिर मिटाते हैं जिससे, उसको बोलते हैं रबड़। वो रबड़ चोरी करके ले आया किसी बच्चे का। मौसी ने देखा, पूछा ही नहीं कहां से लाया, खुद तो दिलाया नहीं था, कहां से लाया ये भी पूछा ही नहीं। किस लिए? कि अच्छा है अपने आप कहीं से किसी ने दे दिया ना, कि अगर चोरी भी करके लाया होगा कोई बात नहीं, मेरे को तो नहीं खरीद के देना पड़ रहा, तो अच्छी बात है, इसलिए पूछा ही नहीं। कुछ समय और बड़ा हुआ, कभी ज्योमेट्री बॉक्स किसी का चोरी कर लाया, किसी का कभी पैसा चोरी कर लाया, बड़ा होता गया ऐसे। अब वो भी अच्छे से समझता है, 5वीं 6ठी में जब आ गया, समझने लग गया कि मेरे को यहाँ से चीजें मिलेंगी नहीं, जहां से मिलती हैं ये पूछेंगे भी नहीं। चोरी कर रहा हूं, गलत बात है, किंतु तब भी ये मेरे को कहते नहीं, जानने पर भी कोई बात नहीं, वो भी अपना चलता चल रहा। कभी पकड़ा गया, डांट पड़ी, मार लगी, बदनामी हो गई स्कूल में, 10वीं 12वीं में, तभी अकल आई नहीं, क्योंकि चीजें चाहिए होती हैं। बद्ध जीव सभी का वही होता है, चाहे कोई कितना धनी, चाहे कोई कितना निर्धन, मेरे को जो चाहिए तो चाहिए, जिस किसी तरह से मिल जाए, बस अपना इकट्ठा लेता रहा। अभी इतना बड़ा चोर बन गया, इतना बड़ा चोर बन गया, ऐसी चोरी कर बैठा, बहुत बुरी तरह से फंसा, पकड़ा गया, फांसी की सजा होगी। उस समय जब फांसी की सजा होगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बता दो तो। मेरी मासी को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो, मेरे को उनके कान में कुछ बोलना है, तेज बोलूंगा नहीं, बहुत धीरे धीरे बोलना है। मौसी एकदम कान अपना बिल्कुल पास में ले आओ, मासी अपना कान बिल्कुल और पास में ले आओ, उसके कान के एकदम पास में अपना मुंह ले जा करके उसके कान को इतनी जोर से पकड़ा, अपने मुंह से खोल करके इतना जोर से दांतों से काटा, इतना जोर से काटा, वो सारे लोग छुड़ाने वाले वो हाय हाय करती है, छोड़ता नहीं, बहुत बुरी तरह से काटा। जैसे कैसे करके जब वो छूट गई, तब जज ने बोला, ये तुम्हारी कैसी अंतिम इच्छा भाई, ये कैसी अंतिम इच्छा, बेकार का,
आदमी मरते मरते इतना ज्यादा ऐसे करते हैं किसी को, तो बोलते हैं अगर इसने मेरा पहले दिन से कान पकड़ा होता, किसी के ऊपर दायित्व आया था, मेरा दायित्व लिया क्यों था इसने? अगर मेरे को ठीक नहीं कर सकती थी, अगर मेरे को नहीं रख पा रही थी, किसी और को क्यों नहीं दे दिया था पालन करने के लिए? मेरे कान को कभी भी इसने मरोड़ा नहीं, कभी मेरे को कुछ नहीं सिखाया कि तू ये गलत कर रहा है, इसकी सजा मिल सकती है तेरे को। आज इसके कारण मैं छोटे से दोष में उस समय अगर कान पकड़ लेती, छोटे में ही मैं छूट जाता, बहुत कम में मेरा सारा कुछ हो जाता। आज इसने कभी मेरे ऊपर ध्यान दिया नहीं, इसलिए मेरी ये अवस्था आकर के खड़ी हो गई। इसलिए गुरु पाद पद्म बहुत सारे लोगों को ग्रहण ही करते नहीं। हमारे गुरु महाराज जी ने एक समय में दीक्षा देना बंद कर दिया था। हम लोगों का जिस समय दीक्षा हुआ, मेरा सिद्धांति महाराज जी का, उससे 4 साल न 5 साल तक गुरु महाराज जी पहले हरिनाम दीक्षा देना बंद कर दिया था कि मैंने देना नहीं। फिर बाद में फिर से शुरू किया किसी विशेष कारण से, उसमें हम लोग फिर से आ गए, हमें हरिनाम दीक्षा मिला। बीच में बंद कर दिया। किस लिए नहीं देते हो? तो कहते अभी मैं शिष्य देख नहीं पाता, मैं उनको कुछ समझा नहीं पाता, मैं उनको ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए क्यों किसी को शिष्य बनाऊं, क्यों किसी का इस प्रकार का वस्तु कर दूं जिससे उनका अमंगल होगा। इसलिए किसी ऐसे वाले गुरु के पास में जाएंगे जो उनका ठीक से लालन पालन करेगा। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व और जो शिष्यों के लिए मरने वाले लोग, उनका व्यक्तित्व एक ही होगा? उनका एक होता नहीं, बहुत सारी बातें। तो इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से बोल रहे हैं, ये शासन कौन कर पाता है? कौन इतना पेन लेगा? कौन इतना कंसर्न रखेगा कि मेरे को इसका हर एक चीज देखना है? इसलिए इस प्रकार के उपदेश दे करके रख देते हैं। जिसका भाग्य बहुत अच्छा, जो वास्तविक रूप में भगवान को चाहते हैं, जो इस संसार रूपी जंजाल से निकलना चाहते हैं, मोह माया से निकलना चाहते हैं, अज्ञानता से निकलना चाहते हैं, जो वास्तविक रूप में प्रकाश में आना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, कि गुरु पाद पद्म की बातों को किस प्रकार से ग्रहण करना पड़ता। यद्यपि उसको सहनशीलता नहीं कहते, उसको तो सौभाग्य कहते हैं, किंतु तब भी बाहरी रूप में उसको अर्थ शब्द क्या दिया जाता है कि गुरु पाद पद्म जो कहेंगे उसको सहन करो, नहीं तो तुम मेरे साथ में रह ही नहीं पाओगे, और जो वस्तु मैं देना चाहता हूं वो तुम उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। इस प्रकार से तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि सहनशीलता, क्या करना? सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे को बहुत अधिक लाभ पहुंचाना भी चाहूं, किंतु यदि तुम सहनशील होगे ही नहीं, एक ही दिन में थोड़ी सी बात में बड़े प्यार से बस मेरे को जो कहना कह दो, उससे होएगा नहीं, उससे नहीं होता। इसलिए क्या कह दिया? सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। इसलिए अगला उपदेश क्या कर दिया था? चौथा उपदेश क्या था अनादि प्रभु? पहला उपदेश विश्राम करने के लिए मठ में नहीं आए। दूसरा उपदेश अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए। तीसरा उपदेश सहनशीलता के बिना दो प्राणी भी एक साथ नहीं रह सकते। चौथा उपदेश क्या श्रवण किया था? ना, आपसे कहाँ पूछा, आप बोलने लग जाते। वासुदेव प्रभु बताओ। चौथा उपदेश ये वाला कि तुम लोगों के द्वारा निरंतर यहाँ से वहां, तुम लोगों के द्वारा का अर्थ क्या हुआ? तुम लोगों के द्वारा मतलब वो अकेला व्यक्ति नहीं है, और एक दो लोगों को भी अपने साथ लेकर के मरता है सब समय।
हमारा एक प्रभु था मथुरा में जिसका नाम था शुभ कृष्ण। शुभ कृष्ण अच्छे से मंदिर में रहता है, मठ में रहता है, किंतु दो और लोग हैं, वो गुरुदेव के साथ में सहनशील होकर नहीं रह पा रहे, इसलिए उन्होंने मठ छोड़ना है। उन्होंने मठ छोड़ना है। ये तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ में चला गया। 1 महीने 2 महीने के बाद में गुरुदेव के सामने कभी आया मथुरा मठ में, उनके कक्ष में खड़ा हुआ, प्रणाम कर, तो गुरुदेव ने कहा, शुभ कृष्ण तुम क्यों मठ से चले गए? उनका तो मेरे को समझ आता है कि वो क्यों गए, तुम क्यों मठ से चले गए? वो दोनों जा रहे थे तो मैंने सोचा इनके साथ एक ही कमरे में रहता हूं तो मैं भी चला जाता हूं। ये उसका आंसर। और सचमुच में वैसा ही था, भोला आदमी बिल्कुल। ये दोनों जा रहे इसलिए मैं भी चला जाता हूं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो गुरु की बात मानेंगे नहीं, दूसरों को भी मानने देंगे नहीं, अपना तो नैया डुबोएंगे ही डुबोएंगे, स्वतंत्रता के कारण दूसरे की भी नैया डुबोएंगे ही डुबोएंगे। इसको क्या बोलते हैं साधारण भाषा में? हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, बोलते ना थे। यशोदा दीदी को पता है? साधारण ना, उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि स्लैंग लैंग्वेज है। स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं किसी एक व्यक्ति को जिसको प्यार करते हैं, शरीर वाला प्यार, आकर्षण बाहरी, उसको प्यार करने के कारण बोलता है कि हम तो डूबेंगे सनम, हे मेरे सनम, हे मेरे प्यार, जिसको मैं बड़ा प्यार करता हूं, मैं तो मरूंगा ही, तुम्हें भी लेकर के ही मरूंगा, तेरे को अकेला थोड़ा ना छोड़ूंगा, तेरे को भी लेके मरूंगा। इस प्रकार के भी लोग होते हैं। तो इसलिए उनको अकेले के लिए बोल नहीं रहे, तुम लोगों के द्वारा निरंतर, अर्थात हो सकता तुम ऐसा ना भी करना चाहते हो, किंतु तुम्हारी संगति जो है वो खराब वाली, इसलिए वो तुम्हारे को क्या करती है, वो कहीं जाएंगे तुम्हें भी लेके जाएंगे, वो कहीं घूमेंगे तुम्हें भी लेके घूमेंगे, और बस गुरु जी को कह देते हैं बस हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम वहां से वहां जा रहे हैं, तुम भी उसकी बातों में आ जाते हो या फिर तुम ही उसको उल्टा खराब कर रहे हो। ये दोनों बातें हो सकती। इसलिए तुम लोगों के द्वारा, अकेले व्यक्ति को नहीं कह रहे, वो एक 2 लोगों का, 4 लोगों का, नहीं तो 2-3 लोगों का ग्रुप है, इसीलिए उन लोगों को कह रहे तुम लोगों के द्वारा। बार बार क्या लिख करके भेजे? हाँ मैंने कहा था एक साथ में लिख देना, नाम एक ही नाम लिख देना, हम सारे यही चाहते हैं, बस उस तरह से करके बोल दिया। तो इसीलिए एक साथ में बोलना पड़ रहा, तुम लोगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहाँ से वहां और फिर वहां से अन्य किसी स्थान पर जाने की इच्छा, बार बार इस प्रकार की इच्छा करना, और उसके बाद में फिर ऐसी इच्छा को हमारे समक्ष भी प्रकाशित करना, कभी लिख के भेज देना, कभी आकर के बोल देना, हम सब लोग ये चाहते हैं, इस प्रकार से आकर के कह देना। ये क्या होता है तुम्हारे द्वारा? हमारे हृदय को उद्वेग देना होता है, हमारा समय नष्ट करना होता है, बार बार हमें तुम्हें समझाना पड़ता किसी वस्तु के लिए, उस वस्तु के लिए हमारे को उद्वेग नहीं देना। ये उद्वेग देना होता है, सेवा करना नहीं होता। उद्वेग देना है, ये आज्ञा लेना नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन देना है, वास्तविक रूप में हमारे अनुसार चलना नहीं है। इसका नाम स्वेच्छाचारिता, स्वतंत्रता है, इसका नाम हमारे से पूछ के काम करना नहीं है। इस बात को अच्छे से समझना, ये उन्होंने चौथा उपदेश दिया। अब आज भी यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरू प्रभु जाओ मेरे यहाँ से प्रसाद ले आओ। एक तो सामने वाली टेबल पे रखा और दूसरा उस ट्रॉली पे 3-4 डिब्बे रखे छोटे वाले, वो भी सारे ले आओ। जितेंद्र प्रभु दोने दे दो। आपको ये वाला आता है क्या? आपको पता है? ये तक नहीं पता था मुझे। ये तो बहुत फेमस है इंडिया में।
इति चिन्तयामि।